बल्लू जंगल के पक्षियों का घोंसला बनाने का काम किया करता था। वो बहुत ही नेक दिल था और कई बार मुफ्त में भी पक्षियों को घोंसला बनाकर दिया करता था। बल्लू जी, मौसम के जानकार पक्षियों ने कहा है कि इस बार बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। कहीं अपने घोंसले की मरम्मत करना ना भूल जाइएगा। अरे, मैं कल पक्का अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगा, लेकिन आज शाम को मुझे पहाड़ी वाले जंगल में जाना है। चुन्नू मुन्नू का ध्यान रखना। बल्लू काम से पहाड़ी वाले जंगल की तरफ निकल जाता है। शाम होते ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। माँ, ये कैसी आवाज थी? और आसमान में वो झालर जैसी क्या चमकी? अरे मेरे बच्चे, वो झालर नहीं थी, वो बिजली थी। रानू मन ही मन परेशान हो रही थी कि तभी दरवाजे पर मीनू मौसी दस्तक देती है। मीनू मौसी, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है रानू। देख, मेरा घोंसला पानी में बह रहा है। आज रात मैं तेरे साथ ही रुकूंगी। अरे मीनू मौसी, कोई बात नहीं, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। अरे रानू, बल्लू जी नहीं दिख रहा किधर गए। बल्लू जी पहाड़ी वाले जंगल में गए हैं। ऊपर से हमारा घोंसला भी बहुत कच्चा है। रानू और मीनू दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी रानू के घोंसले की आधी छत गिर जाती है और बारिश का पानी घोंसले में आने लगता है। जिसका डर था वही हुआ। मीनू मौसी, चुन्नू को लेकर बाहर निकलो, मैं मुन्नू को लेकर आती हूँ। चारों घोंसले से बाहर पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। रानू, चुन्नू मुन्नू को ज्यादा देर तक बारिश में रखना ठीक नहीं है। मैं यहाँ इनके पास रुकती हूँ, तू जा किसी से मदद मांग ले। सही कहती हो मीनू मौसी, मैं भी कालू भैया के पास जाती हूँ, शायद हमारी मदद हो जाए। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो तो। दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। तुमने कोई हवेली नहीं बनाई है मेरे लिए। ये टिच्चू सा घर है और मैं इसमें किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तो बस देख रहा था। तुम कहती हो तो नहीं खोलता दरवाजा, लेकिन बल्लू और रानू ने हमारी कई बार मदद की है तो फिर चलो चलो, मदद बड़ी की है। मुफ्त में घर बना दिया तो क्या मदद हो गई। सो जाओ अब। लगता है कालू भैया और गौरी बहन सो रहे हैं। मोंटू से पूछकर देखती हूँ। मोंटू, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, मदद करो। मोंटू दरवाजा ना खोलकर खिड़की से बात करता है और रानू से पूरी बात बताती है। क्या है ना रानू, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, ये ज्यादा लोगों का वजन नहीं झेल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। इससे पहले कि रानू कुछ बोल पाती, मोंटू खिड़की बंद कर लेता है और रानू मीनू मौसी के पास जाती है। सब मतलबी हैं। तूने और बल्लू ने कितनी बार इनकी मदद की, किसी को राशन दिया तो किसी का मुफ्त में घर बनाया, पर आज जब तेरा घर टूटा है तो सब पीठ दिखा रहे हैं। अगर मैं अकेली होती तो कोई चिंता नहीं थी, पर चुन्नू मुन्नू के लिए मन घबरा रहा है मौसी। ऊपर से बल्लू जी भी तो नहीं आए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कर रानू, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। हम दोनों अपने पंखों में चुन्नू मुन्नू को छुपा लेते हैं। आधी रात हो जाती है लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। माँ, बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत भूख भी लगी है। रानू, क्या तूने इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था? तू घबरा मत, चलो मेरे साथ, चलो सब लोग। पेड़ राजा जागो, पेड़ राजा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ मीनू मौसी, तुम और रानू चिड़िया, तुम सब इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? पेड़ राजा, रानू और मैं बड़ी मुसीबत में हैं। देखो ना, रानू का घर ढह गया और मेरा भी, और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात करती हो मीनू मौसी, रानू, बल्लू और तुमने कितनी बार मुझे कटने से बचाया है। अब भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जल्दी से मेरे इस बड़े से हॉल में आ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा और खाने को ढेर सारे फल भी। जल्दी आ जाओ। रानू और मीनू तुरंत ही चुन्नू मुन्नू के साथ पेड़ के हॉल में बैठ जाती हैं। वहाँ बहुत सारे फल भी खाते हैं वो लोग, और फल खा के सभी अपनी भूख मिटा लेते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है।